हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज़ होने वाली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। तो न्यूज़ ये आ रही है कि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि पहले ऐसा होता था कि जो लड़की होती थी उसकी शादी हो जाती थी तो उसका कोई भी ऐसा हक नहीं होता था, जैसे कि पिता की संपत्ति पर उसका कोई भी अधिकार नहीं होता था। पर 2005 में ये संशोधन किया गया था, तो उस कानून में ये बताया गया है कि जब लड़की की शादीशुदा मतलब शादी हो जाती है, वो शादीशुदा हो जाती है या फिर जैसे कि कुंवारी होती है, तो उसका जो है बराबर का हक होता है। जितना कि बेटे का होता है उतना ही जो है बेटी का भी हक पिता की संपत्ति में होता है। तो चलिए हम इसके क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून, मतलब क्या कानून में बताया गया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत में पारंपरिक संपत्ति के अधिकार को लेकर हमेशा कई गलतफहमियां रही हैं, खासकर शादीशुदा बेटियों के बारे में। बहुत से लोग मानते हैं कि जब शादी के बाद जो है बेटी का पिता की संपत्ति का में जो हिस्सा होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये जो धारणा है वो कानून के अनुसार सही नहीं है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे देखा ही होगा अपनी मतलब सोसाइटी में, अपने कल्चर में ये होता ही है पहले से ही कि हम सब मानते हैं कि जो बेटियां होती हैं तो उनकी जैसे कि शादी हो जाती है तो उसके बाद जो है पिता की संपत्ति में उसका जो हक होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको बाद जो था क्या हुआ था कि 2005 में इसको ही सही करने के लिए एक कानून बनाया गया था कि इसमें बताया गया था कि अब जो लड़कियां हैं वो बराबर की भागीदार होंगी, मतलब कि बराबर का उनको अधिकार है पिता की संपत्ति में, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर नहीं। तो 2005 में किए गए हिंदू आधिकारिक उत्तराधिकार अधिनियम में जो है संशोधन के कारण बेटी चाहे अब तो शादीशुदा हो या फिर अविवाहित, पिता की संपत्ति में जो है उसको बराबर का हिस्सा पाने का हकदार मानी जाती है। तो इस खबर में जो है इसी विषय को जो है हम विस्तार से जो है समझाया गया। तो इस खबर में हम मतलब इसी मुद्दे को हम विस्तार से समझेंगे कि क्या अधिनियम लाया गया था, क्या कानून लाया गया था और क्या क्या उसमें शामिल था। क्या लड़कियां आज भी मतलब उनको अधिकार है अपनी पिता की संपत्ति में या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि जो 2005 में जो संशोधन किया गया था तो उसका क्या महत्व है, उसमें क्या किया मतलब क्या बताया गया था, इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं हम। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पहले जो है सिर्फ बेटों को ही सह हिस्सेदार मानता था। मतलब कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है तो उसमें ये था कि केवल जो बेटे थे तो उनको ही जो मतलब कि हिस्सेदार थे वो पिता की संपत्ति में, बेटियां नहीं होती थी। यानी कि जब पिता की साझी संपत्ति में जो हिस्सेदारी होती थी वो बेटा ही पाता था। यानी कि उसका जो जितनी भी संपत्ति होती थी पिता के पास वो सारी संपत्ति बेटे के हिस्से में जाती थी। अब देखें तो 9 सितंबर 2005 को जो है इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। मतलब कि 9 सितंबर 2005 को इसमें ना कुछ ज़्यादा मतलब बदलाव किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं इस अधिनियम में। तो इसके बाद जो है बेटियों को भी जो है बेटे जितना अधिकार ही मिला है। मतलब अब इस संशोधन में मतलब कि इस अधिनियम में संशोधन किया गया है तो अब इसमें ये बताया गया है कि जो बेटियां हैं वो भी बराबर की हकदार हैं, या जितने बेटे को संपत्ति में हक मिलेगा उतना ही बेटियों को मिलेगा। तो इस संशोधन के बाद जो है बेटी जन्म से ही सह हिस्सेदार मानी जाती है, उसका हक जो है शादी से प्रभावित नहीं होता है। मतलब कि वो शादीशुदा है या फिर नहीं है, तो जब वो उसका जन्म होता है बेटी का तो तब से ही वो जो है हिस्सेदार मानी जाती है पिता की संपत्ति में। यानी कि कोई भी बेटी चाहे शादीशुदा हो या फिर नाबालिग अपने पिता की पैतृक संपत्ति में मतलब हिस्सेदार होती है। तो ये अधिकार जो है अभिनय होता है और पिता की जो संपत्ति है या फिर उसकी पिता की ज़िंदगी में या फिर उसके मौत के बाद या मौत से पहले सही जो है स्थापित हो जाता है। मतलब कि चाहे उसकी मौत हो जाए या फिर मौत से पहले
उसकी जो पिता की संपत्ति होती है उस पर जो है बराबर का अधिकार होता है। जितना बेटे को होता है उतना ही जो है बेटियों को होता है। अब हम देखते हैं कि शादीशुदा बेटी का क्या हक होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो शादीशुदा का हक, शादी का जो हक है, हक पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब कि हम देखें तो जैसे कि नाबालिग है कोई लड़की या फिर उसकी शादी हो गई है, तो इस पर मतलब हक पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है कि उसका मतलब जैसे कि शादी हो गई तो उसका हक ख़त्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटी की जो शादी से उसका पिता की जो संपत्ति है उसका हिस्सा ख़त्म नहीं होता है। ये जो स्पष्ट है, ये स्पष्ट रूप से कानून में लिखा है। ये साफ तौर पर ये हम देखें तो ये कानून में लिखा गया है, जो कि 2005 में 9 सितंबर 2005 को जो अधिनियम है तो उसमें संशोधन किया गया था। तो उसमें ये साफ तौर पर ये बताया गया था, उसमें ये लिखा गया है कि अब जो है बेटियों को भी बराबर का अधिकार मिलेगा। शादी के बाद भी जो है बेटी बेटों के बराबर हिस्सेदारी पाती है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार की संपत्ति में जो है बेटियों को हक मिलेगा, मतलब क्या क्या होगा उस संपत्ति में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखें तो फर्स्ट है कि पैतृक संपत्ति। बेटी जो है जन्म से ही पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होती है। जैसे कि बेटे, पिता के निधन पर जो है संपत्ति के बंटवारे में बेटी का हिस्सा देना ज़रूरी है। जैसे कि पिता के पास, जैसे किसी के पिता है तो उसके पास कितनी भी संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति है उसके पास अपनी, तो उसमें जैसे कि उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब उसका बंटवारा होता है उस संपत्ति का, तो उस बंटवारे में जितना बेटों को मिलेगा उतना ही बेटी को भी हिस्सा देना ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं कि स्वार्जित संपत्ति, मतलब कि जो उसका पिता था तो उसने खुद जो अर्जित किया, मतलब कि खुद जो बनाई है संपत्ति, तो उसमें जो अधिकार क्या हक होता है बेटियों को, तो देखते हैं। तो अगर पिता ने जो है स्वयं अर्जित संपत्ति को स्वयं खरीदा है तो उस पर जो है अधिकार थोड़ी अलग तरह से लागू होता है। अगर पिता जो है वसीयत नहीं बनाते हैं तो और बिना वसीयत के स्थिति में जो मर जाते हैं तो बेटी इसमें भी जो है बराबर की हिस्सेदार होती है, जैसे कि बेटे। तो इसमें ये बताया गया कि जैसे कि पिता जैसे अपनी, हम देखते हैं कि जो आजकल जो लोग होते हैं तो वो अपनी जो संपत्ति होती है वो खरीदते हैं, जैसे कि ज़मीन प्लॉट लेके डालते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये देखते हैं तो अगर वो उनके पिता जैसे कि उस पर वसीयत किए बिना ही मतलब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद भी यही होगा कि जितना बेटों को मतलब हक मिलेगा उतना ही बेटियों को भी उसमें बराबर का हक मिलेगा। अब हम देखते हैं कि बंटवारे में हिस्सेदारी कैसे होती है। तो जब पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है तब बेटे और बेटी और माँ सभी इस बंटवारे में शामिल होते हैं। और ये जो बंटवारा होता है वो सहमति से या फिर कानूनी मुकदमे के माध्यम से किया जाता है। तो इस जैसे बंटवारा होता है तो हमने सबने देखा ही होगा, जैसे कि हमारे गांव में, सोसाइटी में, हमारे घर में जो बंटवारे होते हुए हमने देखे ही होंगे आजकल। तो जब होता है तो सब उसमें शामिल होते हैं, बेटी हो या फिर माँ, भाई बहन जितने भी होते हैं सब उसमें बंटवारे में शामिल होते हैं। तो उसमें देखें कैसे किया जाता है, तो या तो फिर जो परिवार की जो सहमति के द्वारा किया जाता है, जैसे कि पिता है तो वो अपनी मर्जी से बांट देता है, या फिर कानूनी तौर पर कानून जैसे मुकदमे के ज़रिए, मुकदमे के माध्यम से जो है बंटवारा किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या बेटियों को कभी हिस्सा नहीं मिलता है। तो इसके बारे में देखें तो कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता है। तो देखते हैं क्या ऐसी मतलब परिस्थितियां होती हैं जिसमें बेटियों को हक नहीं मिलता है। तो पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले, जैसे कि उसकी पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई है तो उसके बाद अब जो है उसको मतलब हक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो संशोधन किया गया है अधिनियम में वो 9 सितंबर 2005 को किया गया है। अगर इससे पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका कोई मतलब उसको कोई भी ऐसा हक नहीं मिलेगा। तो देखें तो अगर पिता 1956 या फिर 2005 से पहले मर चुका है
और उस समय जो है अधिकार लागू नहीं थे, तो बेटियों को जो है अपनी पुरानी व्यवस्था के बारे में दावेदारी जो है कठिन हो सकती है। तो अब जैसे कि अगर देखें ये अधिनियम मतलब कि इसमें संशोधन किया गया है अधिनियम में, तो अगर अब जो बेटियां हैं जैसे कि अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगे, उसके उनके पिता की मृत्यु 2005 से जब संशोधन किया गया था इसमें अधिनियम में, उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई उनके पिता की, तो अब उसका दावा करें तो उनका दावा करना कठिन हो सकता है, मतलब कि उनका हिस्सा मिलना कठिन हो सकता है। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याएं आगे स्पष्ट करती हैं कि धार्मिक और कानूनी उन्मुखीकरण के आधार पर बेटियों के अधिकार लागू होने चाहिए, और इसी कारण से जो है आज के अधिकतर मामलों में ही जो है समान अधिकार माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतलब साफ तौर पर ये कहा है कि बेटियों के अधिकार पर जो है अधिकार लागू होने चाहिए, मतलब कि उनको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और इस बदलाव से जो है पहले बेटियां अक्सर संपत्ति से वंचित रहती थी। तो पहले जैसे कि 2005 से पहले जो बेटियां होती थी उनको मतलब संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, उनको हक नहीं मिलता था, बस ओनली बेटों को ही अपने बाप की संपत्ति में जो था अधिकार होता था। पर जो है 2005 के बाद के कानूनी सुधार ने जो है ये इसे लगभग ख़त्म कर दिया है। तो अब जो है अब 2005 के बाद जो है अब कोई भी बेटी हो वो अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार होती है, जितना कि बेटा होता है उतना ही बेटी होती है। तो कुल मिलाकर शादीशुदा बेटी का पिता की संपत्ति में समान अधिकार है। दोनों पैतृक और स्वीय अर्जित संपत्ति है, मतलब कि जैसे कि कोई खानदानी ज़मीन है, खानदानी संपत्ति है, तो उसमें भी, और जैसे कि जो पिता होता है तो वो अपने आप खुद अपने बल पर जो कुछ भी खरीदता है, जो भी मतलब संपत्ति इकट्ठा करता है, तो उन दोनों में जो है बेटी का बराबर का हक होता है। और 2005 के संशोधन के बाद जो है बेटियों को बेटे की तरह जो है हिस्सा मिलता है। तो अब देखें तो इस संशोधन के बाद अधिनियम में जितना बेटों को अधिकार मतलब हक मिलता है, हिस्सा मिलता है, उतना ही बेटों को भी मिलता है। तो शादी विवाह के बाद रहने या फिर पिता की मृत्यु जीवित की स्थिति में ये अधिकार समाप्त नहीं होता है। और कुछ मामलों में विविध मतलब कुछ अलग भी होते हैं, जैसे कि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई है तो एक भूमिका निभा सकते हैं, मतलब कि इस मामले में नहीं मिल सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, पर आधुनिक कानून बेटी को बराबरी का अधिकार देता है। तो आज का जो कानून है तो वो हर बेटी को जो है बराबरी का अधिकार देता है, मतलब कि चाहे कोई सा भी जैसे कि हर प्लेस में, जैसे कि कोई नौकरी करने का वो हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ में जो है बेटियों को आज का जो कानून है वो बराबर का अधिकार देता है। तो यदि कोई पिता अपनी बेटी को संपत्ति से बाहर रखना चाहता है तो ये वैध के माध्यम से कर सकता है, मतलब कि अगर कोई पिता ऐसा होगा कि वो अपनी बेटी को संपत्ति नहीं देना चाहता है, उसको बाहर करना चाहता है, तो वो पहले तो मतलब अगर बिल के माध्यम से ये कर सकता है, लेकिन तब भी ज़्यादातर मामलों में जो है वसीयत की वैधता महत्वपूर्ण होती है और बेटी इसे जो है चुनौती दे सकती है। मतलब अगर बेटी चाहे तो वो कानून के माध्यम से अपना जो है अधिकार ले सकती है, उसको इतना अधिकार होता है, कानून के द्वारा उसको इतना अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये न्यूज़ अच्छे से कवर की, तो आपके जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे वो सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।